बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लें कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट ऑफ रहमान। ठीक है, मतलब 31 दिसंबर तक की बनाना है आपने। ये तीनों चीज़ें बनानी है, इन्हें मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इस डेटे से आपने ये ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आपने तीन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। डेटा ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जिससे ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा आपका, फिर ग्रोस प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रोस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस के नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हम यहाँ पे फिर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये बना लेंगे और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 22,500। ठीक है, ऊपर ये ट्रायल बैलेंस है जिसका टोटल आ रहा है 2,17,650 रुपये। तो इसे देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे एसेट्स और एक्सपेंसेस आ जाते हैं और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू, लायबिलिटीज़ और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू आपका सेल होती है, लायबिलिटीज़ जो आपका पेएबल होता है वेंडर्स और अदर्स, और कैपिटल जो है आपकी ओनर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल, वो क्रेडिट साइड पे आ जाती है। वो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है। ये है ट्रायल बैलेंस, ये तो दिया गया है। अब इसमें से जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, पहले तो मैं उसे एक कलर दे दूं, हाईलाइट कर लूं कि जैसे कैश बैलेंस शीट आइटम है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अकाउंट नहीं जाएंगे, इन्हें मैं कलर कर देता हूँ। डेटर्स बैलेंस शीट आइटम है। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट है, ये रहेगा उधर। इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट आइटम है, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उससे आपको प्रॉफिट मिलता है। परचेजेस ये एक्सपेंस है, चार्जेस एक्सपेंस है, रेंट, इंश्योरेंस, डिलीवरी चार्जेस और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट है। अच्छा, सेल्स आपका ठीक है, ये भी ठीक है, आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी आपका ये इनकम अकाउंट है तो इधर ही आएगा। क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, ये दोनों आपके बैलेंस शीट आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर ली है। इसमें से जो बैलेंस शीट आइटम है, अदर्स जो हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी सेल्स। एक एक अकाउंट को मैं इधर ले आता हूँ और साथ में फिर देखें सेल्स अगर रिटर्न इधर आ रही हो ना तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में, और सेल्स रिटर्न अगर हो तो लेस करके फिर आप उसे बाहर लेके जाएंगे, इन दोनों का फिर प्लस माइनस करके। लेकिन ऐसा नहीं है, सेल ही सिर्फ दी गई है, सेल रिटर्न नहीं है तो आप बाहर मेन कॉलम में इसकी अमाउंट ले जाएं 188,100। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें फ्रेट चार्जेस। ये फ्रेट जब तक आउटवर्ड ना दिया जाए ना, साथ लफ्ज़ आउटवर्ड, तो फ्रेट सिर्फ फ्रेट आ जाए तो उसको आपने इनवर्ड लेना है, मींस के जो परचेज करते वक्त आप पे करते हैं तो ये आपका इनवर्ड, ये आपका जो है एक्सपेंस फ्रेट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस में से ले लेना है, 675 रुपये हैं, ये लिख लिए और इसको बोल्ड कर दिया कि ये अमाउंट भी हमने ले ली है। ये आपकी इनकम अकाउंट है। ठीक है, अदर इनकम, तो ये जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद तब हम इसे ऐड करेंगे, ये अदर इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के वक्त यहाँ पे ये ऐड नहीं होती। ठीक है, सेल है, सेल के साथ और कोई अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ऐड कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ अभी यहाँ पे
क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे दिया गया नीचे 22,500, ठीक है। तो यहाँ पे 22,500, ठीक है। ये देखें यहाँ पे टोटल आता जा रहा है, जो अमाउंट दे रहे हैं ये ट्रेडिंग, यहाँ तक जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अमाउंट्स भी लिख ली हमने, ये लिख ली, और यहाँ पे फिर परचेजेज हैं, सॉरी परचेजेज की अमाउंट है 1,20,000, वो यहाँ पे ले हैं 120,000। इसके साथ आ जाएंगे आपके परचेज को मैं बोल्ड कर देता हूँ। बाकी जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस के हैं आइटम्स, यहाँ पे वेजेस जो है ये आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ले लेते हैं। वेजेस को ये मैंने बोल्ड कर दिया। अच्छा, ये जो है थे ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स, वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिए, और वेजेस की ये जो है अमाउंट ये यहाँ पे ले जाता हूँ 7,500, ठीक है। ये देखें अब हमारा जो है क्रेडिट साइड ये जो आ रही है ट्रेडिंग अकाउंट की 2,10,600 रुपया, और यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस की हमारी आ रही है ये आ रही है 1,28,175। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कैसे, ये 2,10,600 में से आप माइनस कर देंगे ये जो आपके एक्सपेंस हुए हैं 1,28,175, ठीक है। ये जब करेंगे तो 82,425 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, 82,425 रुपीज़, ठीक है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये जो अकाउंट हाईलाइट किए हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट थे, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, रेंट, इंश्योरेंस, डिलीवरी चार्जेस सेल करते वक्त होता है, तो ये वो वाली आइटम्स हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल आया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेइंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर्ड टू, कि प्रॉफिट एंड लॉस को ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पे ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला हमारा ट्रेडिंग, ये निकला है देखें 82,425, ठीक है। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े यहाँ पे नज़र आ जाए। ये हो गया। इसके बाद आपने देखें ये ट्रांजैक्शन जो है ये सारी ले लेनी है। तो सबसे पहले ये देखें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ये आ रहा है, तो इसको मैं लेके जाऊंगा पेमेंट वाले। ये जो क्रेडिट साइड पे आप लिखते हैं ये आपकी इनकम है, तो ये अदर इनकम में आपका आता होता है, या पहले मैं अदर इनकम लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर इसके नीचे ये ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे लिख के यहाँ पे पहले लिखता हूँ इसे ताकि वाज़े हो जाए, फिर इसको बाहर मेन पे ले जाता हूँ। ये देखें इनका टोटल भी आ रहा है अब 82,425, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, इसके नीचे ये आपकी अदर इनकम है, और टोटल आपका 83,325 ये आ गया, ठीक है। बाकी जो है ये आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इन सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। आपका इसको मैंने किया है, इसमें से ये हो चुका है ऑलरेडी। वेजेस को आपने नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट दोबारा से करते हैं इसे। ये वाले जो अकाउंट हैं ये कॉपी करने हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हैं, ठीक है। ये कॉपी करके मैं ले आया हूँ, और इनकी अमाउंट्स जो हैं इनके सामने जो आ रही हैं सेम 1 बाय 1 इसलिए नहीं मैं लिख रहा, आप देख लें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा जो मैंने सिलेक्ट किया है। पहले ये जो हैं अकाउंट्स मैंने ले लिए, ठीक है, और इसके सामने जो अमाउंट्स आ रही हैं अब वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें, ताकि आपका टाइम बच जाए। मेन तो कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि ये किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अकाउंट्स हैं मैं इनको भी बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये ट्रांजैक्शन भी हमने कर ली। अब कोई जो है ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो इसमें रह गई हो, ठीक है। ये सारी ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं,
ऊपर जो आ रही हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट से हम ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ले आए, अदर इनकम हमने ऐड कर ली, और यहाँ पे जो है आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इनका टोटल जो आ रहा है वो 27,000, ये यहाँ तक देखें फार्मूला देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये टॉप से नहीं हो रहा, यहाँ से हो रहा है 7,500 वाली अमाउंट से और 375 तक ये सारा टोटल कर रहा है। तो टोटल आ रहा है 27,375। अब क्या है कि ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है, ठीक है, इनकम साइड, तो इसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका निकल आएगा कि ये इक्वल टू फार्मूला मैं लगा लेता हूँ 83,325 में से माइनस हम करेंगे 27,000 जो है 375, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो नेट प्रॉफिट आपका निकल आएगा। यहाँ पे फार्मूला सही नहीं लगा, दोबारा से मैं लगा दूँ कि माइनस आपने करना है 27,375। ठीक है, आपका जो है नेट प्रॉफिट निकल आया 55,950 रुपीज़। तो यही आपका आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट का और ये आपका है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। जब यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेते हैं, अब नेट प्रॉफिट जो है ये जाएगा बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये जाएगा बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे। अब बैलेंस शीट जो आइटम है ये देखें नीचे फॉर्मेट है उसका, ठीक है, आपको पता ही है बैलेंस शीट क्या फार्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या शेयर होल्डर इक्विटी भी बोला जाता है उसे, और ओनर्स इक्विटी भी, ठीक है, सेम चीज़ है। यहाँ पे अब हम एसेट्स जो हैं वो अकाउंट उठा लेते हैं, जैसे कैश और डेटर्स ये आ रहे हैं, ये डेबिट साइड पे होंगे, हमारे एसेट्स हैं दोनों, इनकी नेचर एसेट है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, कैश भी आ गया, डेटर्स भी आ गए, इसके साथ और कोई यहाँ पे डेबिट साइड पे नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को आपने नहीं भूलना, ठीक है, वो चाहे ट्रायल से बाहर आए, लेकिन ये आपका स्टॉक होता है, आपका एसेट होता है, करंट एसेट आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने ये क्लोजिंग स्टॉक लाजमी मेंशन करना है अपनी एसेट साइड में, 22,500 ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गई है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे देख लें आपका क्या है कि क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है बैलेंस शीट आइटम्स में। इसके बाद सिर्फ आपका नेट प्रॉफिट ऐड होगा इसमें, और इन दोनों साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमने कोई मिस्टेक की होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ले आए हैं हम, और ये क्लोजिंग स्टॉक को अलग कलर मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि पता चले कि ये उसमें शामिल नहीं है, ट्रायल में ये अलग से आ रहा है, तो आपने इसे मिस नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक भी आपने ले आना है। यहाँ पे अब हम लेके आते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये नेट प्रॉफिट जो है सिर्फ ये आगे फॉरवर्ड होता है, बाकी सारा वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो इसे भी मैं एक कलर दे देता हूँ नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट जब यहाँ पे मैं लिखूँ तो इनका जो है टोटल जो है ये इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स का। यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के 55,950 यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स कैपिटल और ये आ गया। यहाँ पे अब हमने देखना है कि कोई ये साइड हमारी ठीक है, ये जो आ रही है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हमारी ये कम आ रही है, कैश है, डेटर्स हैं, और क्या मिस कर रहे हैं हम इसे देख लें, इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंट नहीं उठाया हमने, इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट 22,500, ठीक है। हालांकि हाईलाइट किया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम मिस कर गए हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, इसे आप कॉपी करके नीचे ले आएँ, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने यहाँ पे लिखना है। तो अब देखें कि हमारा जो है, देखिए आप जब तक कोई गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखते नहीं हैं। कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने की क्या है, कहाँ पे गलती की है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है। देखें इन्वेस्टमेंट जो है इसको आपने एक्सपेंसेस में कभी ना भूल से भी ना लेके जाएं, ठीक है ना।
इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आपको कोई प्रॉफिट मिलना होता है। बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर्स ख़रीद लेते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवा के वहाँ पे कर लेते हैं, या किसी और बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है उस पर। जैसे ये मिला है हमें, तो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट मिला था जो आपकी इनकम में ऐड हो गया। लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो फिक्स पड़ी हुई है वो आपका एसेट ही है, ठीक है, तो उसने एसेट में आ जाना, ये हमने ले लिया। ये देखें बैलेंस शीट अब आपकी इक्वल है, ठीक हो गया। बैलेंस शीट में बाकी जो हैं आइटम्स सेम टू सेम आ गई हैं जो हमने हाईलाइट की थी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड पे ऐड हुआ है, वो क्रेडिट साइड पे क्या ऐड हुआ है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आ गया और डेबिट साइड पे बैलेंस ये क्लोजिंग स्टॉक जो ये बाहर आ रहा है। बाकी ट्रांजैक्शन जो है हम कंप्लीट करके, तो ये इसका जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो ये दिया गया जो बुक में आंसर जो हैं वो भी मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। फिर दोबारा से एक पॉइंट बता दूँ कि ये जो है ट्रायल बैलेंस, इसमें तमाम अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, तमाम अकाउंट्स देखें। एक साइड पे डेबिट साइड पे कौन से आ जाएंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये तीनों अकाउंट्स क्रेडिट साइड पे आएंगे और इनका टोटल होना ज़रूरी है। अब ट्रायल बैलेंस की अमाउंट जो है वो इनसे मैच नहीं करेगी, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ इनमें से बैलेंस शीट आइटम जाने हैं, ट्रांसफ़र होने हैं ट्रायल बैलेंस में से, और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इनमें से अकाउंट यूज़ होने हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक कंप्लीट क्लोजिंग बैलेंस का मजमुआ होता है जो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी आपके पास लेजर्स अकाउंट हैं उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आते हैं। सबसे पहले आप वोचर डालते हैं, फिर उनका इफेक्ट जो है वो लेजर्स में जाता है, लेजर से फिर ट्रायल में, ये थर्ड पार्ट जो है ये ट्रायल बनता है। ट्रायल के बाद फिर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और इसके बाद बैलेंस शीट आपकी बन जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करें, कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर इस चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।